क्या आपको पता है हमारी धरती पर कई ऐसी जगह हैं जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं, जहाँ पर कोई भी इंसान पहुँचा नहीं है? जैसे कि अमेज़न के जंगल हो गए और भी बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। यहाँ तक कि वहाँ से कोई इंसान भी बाहर नहीं आया है। अगर वहाँ कोई रहता होगा, कोई सिविलाइज़ेशन होगी तो उसने भी कभी बाहर कनेक्शन नहीं बनाया। तो आज मैं उन्हीं में से एक आइलैंड के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये जो द्वीप है ये भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये अंडमान व निकोबार के पास के जो द्वीप समूह है उनके पास एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ की जनसंख्या ज्यादा नहीं, बहुत कम है। और ये जो आइलैंड है इसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इसका नाम इसलिए ये पड़ा है क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार है उसके नॉर्थन साइड पे है, तो इसलिए इसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ पे ऐसा कोई कुछ खास चीज है नहीं। जो यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल ही नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं। ना वो बाहर किसी से मिले हुए हैं, ना बाहर से कोई वहां जा सका है आज तक। और यहाँ तक कि उस आइलैंड के अंदर कोई भी ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसी कुछ खास विकसित चीज नहीं हुई है आज तक। बस वो जो है वहाँ के पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। और इस आइलैंड पर जो जनसंख्या के बारे में सरकार के अनुसार अनुमान लगाया गया है वो है 500 सेंटिनल लोग। अभी तक वहाँ पे किसी ने कोशिश करी है वहाँ पे विजिट करने की, तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे 250 सेंटिनल्स के आसपास रहते होंगे। ऐसा कोई फिक्स रिकॉर्ड तो अभी तक बाहर आया नहीं है, पर जो यहाँ पे के लोग जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो एक इस तरीके से है कि मतलब एक समूह में रहते हैं। काफी छोटी सी जनसंख्या है और यहाँ पर जो लोग हैं पूरी तरीके से अपने जीवन को नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं। यहाँ के लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है, हालांकि इनको छोटी मोटी नॉलेज है, जैसे हथियार बना लेते हैं पत्थर और लकड़ी से, और जैसे कि एक नाव बना लेते हैं। और नाव भी इनकी कुछ ज्यादा बड़ी होती नहीं है, छोटी सी नाव बनाते हैं, ज्यादा बड़ी भी नहीं, 2 फीट की भी नहीं होती ढंग से। इस द्वीप पर हर किसी ने जाने की कोशिश करी है पर हर कोई कामयाब नहीं रहा है। पर आजादी के बाद 1967 पर हमारे भारत के पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकीनाथ पंडित को जाने का मौका मिला। उनके पास से 20 लोगों की टीम थी जिसके अंदर कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ आर्म्ड फोर्सेस थे, एक गवर्नर थे और कुछ रिसर्च टीम थी। तो वो लोग इनके साथ गए और इन्होंने वहाँ पे रिसर्च करी। और जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने 1 किलोमीटर तक वहाँ के आदिवासियों के फुटप्रिंट्स का पीछा करा, पर इन्हें जब कुछ नहीं मिला तो वापसी आ गए वहाँ पर कुछ तोहफे छोड़ के। इनके अंदर, इस तोहफे के अंदर उनके पास ज्यादा कुछ था नहीं। उसमें एक नारियल था, कुछ लोहे के औजार थे और छोटे मोटे मिट्टी के बर्तन। वो रख के वापस आ गए। कुछ समय बाद 1970 के आसपास वहाँ पे कुछ लोगों की टीम गई जिन्होंने वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर एस्टेब्लिश कर दिया और उस पत्थर पर लिख दिया नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन टेरिटरी। मतलब यहाँ पे इन्होंने घोषित कर दिया कि ये जो जगह है, ये जो द्वीप है, ये भारत का है, ये भारत की एक टेरिटरी में आता है। 1974 में यहाँ पर एक फिल्म क्रू गया था। उन्होंने अंडमान व निकोबार के द्वीप समूह है उनके ऊपर रहने वाले जितने भी आदिवासी थे उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के बारे में सोचा। और इसी टीम के साथ जाने का मौका त्रिलोकीनाथ पंडित को भी मिला। और वो जब वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि उस द्वीप पर कुछ आदिवासी खड़े हैं, पर जब वो वहां पे गए तो वहां पे कोई सामने नहीं आया। उन्होंने वहां पे ज्यादा कुछ नहीं, अपने एक गिफ्ट्स रख दिए छोटे मोटे, जिनमें आते हैं नारियल और एक जिंदा सुअर। वो गिफ्ट्स रखने के बाद वो वापस कुछ दूरी पे जाके वहां से ऑब्जर्व करने लगे। तभी वहाँ पे कुछ आदिवासी आते हैं, उस सुअर को मार के वहीं रेत में दफना देते हैं और फिर उसके बाद अपने हथियारों से हमला करना शुरू कर देते हैं। उन हमलावरों में से जो एक बाण था एक हमलावर का, वो सीधा डायरेक्टर के जांग पे जाके लगा और उसके बाद वो घायल हो गए। और फिर उस कुछ समय बाद कई कोशिशें करी गई त्रिलोकीनाथ पंडित के द्वारा वहां पे जाने की, पर सारी कोशिशें नाकाम रही। और इसी दौरान पहली बार हमको वहां पे रहने वाले जितने भी ट्राइबल्स थे उनका चेहरा देखने को मिला, उनका एक फेस देखने को मिला। उन सब की फोटोज जो थी पहली बार भारत के कैमरे में कैद हुई। 1981 पे यहाँ पर बहुत एक खास इंसिडेंट हुआ। एक क्रूज शिप जिसका नाम प्राइम रोज था, वो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही थी। तभी वहाँ पे बहुत तेज तूफान आने लगा और ये क्रूज शिप जाके उस नॉर्थन सेंटिनल आइलैंड के नॉर्थ साइड में जाके टकरा गई। वहाँ पे टकराने के बाद वहाँ से कुछ आदिवासी आए। जब शिप वालों ने कुछ हेल्प की बात करने की कोशिश करी, हेल्प मांगी, तो उन आदिवासियों ने हमला करना शुरू कर दिया। किसी तरीके से उस क्रूज शिप पे रहने वाले लोगों ने अपनी जान बचाई और किसी तरीके से कुछ संकेत दिया हमें बचाने के लिए। तो जब वहां पर संकेत देने के बाद एक हेलीकॉप्टर वहां पे आया और उसकी मदद से वहां के सारे लोगों को बचा लिया गया। कुछ घायल हुए और बाकी जो बच गए थे उन सबको भी बचा के साथ में ले गए। पर इसके बाद जो हुआ बहुत अलग चीज हुई। उस क्रूज शिप का जो लोहा था, ये मान लीजिए लोहे की जो शिप थी, वो पहली बार किसी आदिवासी के सामने आई थी। लोहा उनकी आंखों के सामने पहली बार आया था। एक तरीके से मान लीजिए खोज पहली बार हुई थी। उसके बाद जब भी वहां पे लोग गए तो उन्होंने देखा
कि जो वो हमला करते थे तो उनके जो औजार थे, जितने भी शस्त्र थे, उनके ऊपर लोहे के पार्ट्स लगे थे। जो भी ट्राइबल्स थे उन लोगों ने उस लोहे से अपने औजारों को बनाना सीख लिया था, उस लोहे से चीजें बनाना सीख लिया था। अगर आप अभी भी गूगल मैप्स पे जाएंगे तो आप उस क्रूज शिप को वहीं पर ही डूबा हुआ देखेंगे, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नॉर्थ हिस्से में। फिर उसके बाद आता है साल 1991। इस साल में पहली बार सेंटिनल्स की तरफ से फ्रेंडली कनेक्शन बनाने की कोशिश करी गई। जनवरी में भारत की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम, जिसे मधुबाला जी ने बनाया था, वे इस सेंटिनल आइलैंड पे गए और उन पे किसी भी ट्राइबल ने हमला नहीं करा। उन्होंने उन ट्राइबल्स को कुछ गिफ्ट्स दिए और उन ट्राइबल्स ने उनके साथ एकदम फ्रेंडली कनेक्शन बना के रखा, बातचीत हुई। इसके बाद कई बार एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम वहाँ पे गई थी और यहाँ पे ऐसा हुआ कि इन्होंने कोई भी हमला करने की कोशिश नहीं करी गई, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। और फिर जब यहाँ से एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम गई तो उन्होंने कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स दिए, जैसे नारियल हो गए, खाने पीने की छोटी मोटी चीजें दी। और फिर जब लास्ट टाइम यहाँ पे जब मधुबाला जी और त्रिलोकीनाथ पंडित जी साथ में गए थे तो वहाँ पे एक ट्राइबल ने उन पर हमला करने की कोशिश करी, पर एक फीमेल सेंटिनल ट्राइबल ने उन्होंने रोक दिया वहाँ पे उन पे हमला करने से। जैसे कि इशारों में उन्होंने कहा होगा कि मत मारो इन्हें, ये हमारे साथ के ही हैं, ऐसे करके ही कुछ कहा होगा। तो उस तरीके से उन्होंने हमला नहीं करा और फिर उन्हें थोड़ी देर बाद वहाँ पे रुके और उन्हें फिर दोबारा वही नारियल दिए और वो वापसी आ गए। पर ये जो कम्युनिकेशन था, ये लास्ट फ्रेंडली कम्युनिकेशन था उन ट्राइबल्स की तरफ से। ना जाने इसके बाद क्यों जब वहाँ पे टीम दोबारा गई तो उनके ऊपर उन्होंने फिर से हमला करना शुरू कर दिया। साल 1991 के बाद सरकार ने भी इस आइलैंड पे जाने पर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब इनसे कम्युनिकेशन करने जाओ और यहाँ के लोग ही बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं चाहते और वो हर बात पे हमला करना शुरू कर देते हैं, तो हम इस आइलैंड को बैन करते हैं, इस आइलैंड पे जाना मना है। हालांकि सरकार ने पूरी तरीके से उस आइलैंड को अनदेखा नहीं करा, उसके ऊपर अभी भी उनका ऐसा एक तरीके से रहा कि मतलब हम उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो उस आइलैंड पे तो हम वो प्रोवाइड करेंगे, पर हम उसके अंदर जाने की कोशिश या उनके साथ ऐसे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस आइलैंड पे सभी का जाना एक तरीके से बैन कर दिया गया। साल 2006 में एक खास इंसिडेंट हुआ जब यहाँ पे दो फिशरमैन इस आइलैंड के काफी नजदीक पहुंच गए थे मछली पकड़ते पकड़ते, पर जब वो इस आइलैंड के पास पहुंचे तो वहां के ट्राइबल्स ने उन पे ऊपर हमला कर दिया और उन्हें उसी वहीं की रेत में, जो समुद्र के किनारे रेत थी उस आइलैंड पे, उसी में दफना दिया। तो इसके बाद सरकार ने फिर दोबारा एक अनाउंसमेंट करी, इसमें उन्होंने कहा कि इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। जो अभी तक की हाल ही की घटना है वो 2018 में हुई। यहाँ पे एक लड़के ने जाने की कोशिश करी जिसका नाम था जॉन एलन चाउ। क्रिश्चियनिटी से लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रहा, ये चाहता था कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लोगों को बाइबल दूँ और उनको बोलूँ कि आप क्रिश्चियनिटी में आओ, मुझे आपने जीसस क्राइस्ट ने भेजा है मुझे आप सभी को ज्ञान देने के लिए। ये लड़का वहाँ पे गया, पहले दिन जिस दिन ये गया तो जब इसने वहाँ पे कुछ बॉल्स रखी, फुटबॉल रखी और कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करी तो वहाँ के मान लीजिए यंगस्टर बच्चे थे, उन्होंने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और हमला करने के साथ ही किसी तरीके से ये बच के वहाँ से निकल आया। फिर इसने जब वापसी आ चुका था उसके बाद इसने दोबारा सोचा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पर ना जाने क्यों ये क्रिश्चियनिटी को लेकर इस तरीके से पागल था, इसने कहा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और यहाँ पे लोगों को ज्ञान देना चाहिए। और ये वहाँ पे गया और इस बार वो उसका वहाँ पे जाके बच पाना सफल नहीं रहा। वहाँ के ट्राइबल्स ने फिर से उसे पकड़ के मार के और उसी की रेत में वहीं पर ही दफना दिया। तो अभी तक जितने भी इंसिडेंट हुए इसके अकॉर्डिंग हम अभी तक क्या जानते हैं इन ट्राइबल्स के बारे में। ये ट्राइबल हालांकि हैं तो बहुत खतरनाक है, हमला करने को तुरंत रेडी रहते हैं, पर जब अगर आप यहाँ पे बड़े ग्रुप्स में जाएंगे तब ये लोग छुप जाते हैं, हमला करने नहीं आते। अगर आप यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में जाते हैं, छोटे ग्रुप में, तो ये सारे के सारे सामने आ जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। और जो लोग कहते थे कि यहाँ के जो आइलैंड के ट्राइबल्स है ये नरभक्षी होते हैं, नरभक्षी नहीं होते, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों को इन्होंने मारा, जो भी इनको गिफ्ट्स दिए गए, जैसे वो जिंदा सुअर था, तो इनने जिनको भी मारा इन्होंने वहीं की रेत में दफना दिया। और इनकी जो लाइफ है पूरी तरीके से उसमें जंगल पे डिपेंडेंट रहती है। वहाँ से अगर कोई फल मिल गया, कुछ मिल गया, तो ये वहाँ से वो ले लेते हैं और उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। हालांकि ये नहीं चाहते कि ये बाहर की किसी दुनिया के किसी लोगों से कम्युनिकेट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऐसा करते भी हैं तो एक बार जब सरकार ने कोशिश करी थी, गवर्नमेंट का एक आदमी वहाँ पे गया और वहाँ से 2 लोग बच्चों को बाहर उस आइलैंड से बाहर ले आए, पर जब उसे वापसी वहाँ छोड़ने गए, जब वो नहीं रह पाए इस बाहरी दुनिया में, जब वहाँ छोड़ने गए तो वहाँ पे उन बच्चों के थ्रू कई सारी बीमारियां फैल गई थी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं जा सकता या वहाँ से कोई नहीं आ सकता। और ये ज्यादातर मछली पकड़ने पे डिपेंडेंट रहते हैं या फिर जो जंगली जानवर मिल जाए इनको उसको मार के। हालांकि ये अपनी पॉपुलेशन को भी काफी कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखे गए थे, यहाँ पे यंग बच्चे भी देखे गए थे, प्रेग्नेंट सेंटिनल्स भी देखे गए थे, तो कह सकते हैं कि अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना जानते हैं। आज भी कई लोग मानते हैं कि हमें इन आइलैंड के लोगों से कनेक्शन बनाते रहना चाहिए, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, अब उन्हें उन्हीं के हाल पे छोड़ देना चाहिए। तो अगर आप मेरी राय माने तो हमें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, हमें उनसे
ज्यादा जबरदस्ती करके कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी इसमें ऐसी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।